हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दर्पण प्रतिबिंब के बारे में कि दर्पण प्रतिबिंब होता क्या है। ठीक है, रीजनिंग का सवाल है। आइए 5 मिनट की वीडियो में समझते हैं दर्पण प्रतिबिंब की होता क्या है। ठीक है नीचे दिए गए शब्दों अक्षरों के समूह संख्या का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से चुनिए। दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है? जैसे आप देखते हैं, जैसे पानी में अपना चेहरा देखते हैं तो कैसा लगता है। फ्रंट कैमरे से अगर फोटो खींचे तो पीछे वाली चीज का हिसाब कैसा लगता है। तो ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है? इसकी छवि पानी में कुछ और दिखती है और सामने कुछ और दिखती है। जैसे कि हम बात करते हैं MIRROR, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या लिखा है, यहाँ पे क्या, तो क्या हुआ है। एक जैसे कि एक कॉपी का पन्ना ले लो आप, एक पन्ना ले लेते हैं हम कोरा का। जैसे हमने कोरा का पन्ना ले लिया, ये एक एग्जांपल तौर पे समझो। इस पन्ने पे मैं ए लिखूंगा, ये हो गया ए और बी। ए और बी मैंने लिखा। अगर हम इसे दर्पण प्रतिबिंब के हिसाब से देखें तो हम इसको उल्टा देखेंगे। उल्टे में इसका हिसाब कैसा बनेगा, ये बनेगा ऐसे, ए और बी। इसका बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब, मतलब उसका उल्टा। ठीक है, तो आइए समझते हैं दर्पण प्रतिबिंब होता क्या है। MIRROR, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो आप लोगों को बताना है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है तो सोचिए इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा क्या। तो आप लोगों को पता नहीं चला इसका क्या होगा। तो ठीक है, आइए हम जानते हैं दर्पण प्रतिबिंब होता क्या है। ठीक है, दर्पण में मैंने आपको बताया था इसका उल्टा होगा। ठीक है, जैसे कि ये ए बी है ना, तो वहां पे इसको उल्टा कर दिया जाएगा। ठीक है, इसे अगर दर्पण के हिसाब से देखें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। आइए हम इसको, इसकी छवि को, इसे इसका उल्टा करके देखते हैं। तो पहले क्या आएगा, आर ओ, फिर आएगा आर, फिर आएगा आर, फिर आएगा आई, फिर आएगा एम। ये सही है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये सही है। आगे चलते हैं, इमेज, IMAGE, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। आप लोगों को बताना है इसका दर्पण प्रतिबिंब तो क्या होगा। तो चलिए जानते हैं इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो आपको मैंने बताया इसका उल्टा, मतलब इसको उल्टा करके देखिए आप। मान लीजिए पानी है यहाँ, तो ये पानी पानी है और आप यहाँ अपना चेहरा देख रहे हैं, तो क्या आएगा, आपको उल्टा नजर आएगा। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, उसका उल्टा नजर आता है। ठीक है, तो आइए मेरे साथ इसे करते हैं दर्पण प्रतिबिंब के सवाल को। ठीक है, इमेज को क्या करेंगे, पहले हम इसको ई को लिखेंगे। ठीक है, ई, फिर जी, फिर ए, फिर एम, फिर आई। पर ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे आप सोच रहे हैं कि उल्टा लिख दिया उठा के, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। इसको पहले हम इसके सही क्रम में देखेंगे कैसे बैठेगा। पहले हम कैसे लिखेंगे, आई, आई हमारा ये लिखा जाएगा। ठीक है, फिर लिखा जाएगा हमारा एम। ठीक है, फिर लिखा जाएगा ए, फिर लिखा जाएगा जी, फिर लिखा जाएगा ई। ये इस तरीके से क्यों लिखा गया है, देखो ये क्या है, इनको चाहे कैसा भी तुम पलट दो, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। दर्पण प्रतिबिंब ये ऐसे के ऐसे रहते हैं, पर जी और ई उल्टे हो जाते हैं, इनका हिसाब उल्टा हो जाता है। तो ये वाला हमारा और ये वाला हमारा सही है। तो किस किस का सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में कुछ भी संख्या दे सकता है आपको। ठीक है, कोई सवाल भी दे सकता है, कोई गाड़ी दे सकता है, कोई कुछ भी सवाल दे सकता है, उसका मन है वो कुछ भी दे सकता है। ठीक है, 5, 3, 2, 7, 8, 9, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो आप लोगों को बताना है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो ठीक है, इसको तो सिंपल सा फंडा से तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, कुछ ज्यादा तीर नहीं मानने आप लोगों को। ठीक है, तो बताना है आप लोगों को इसका क्या होगा दर्पण प्रतिबिंब। तो ठीक है, आइए इसके में सामने करते हैं इसको। पहले क्या आएगा हमारा दर्पण प्रतिबिंब में, पहले आएगा हमारा 9। तो 9 को लिखेंगे हम इस तरीके से। फिर आएगा हमारा 8, फिर हमारा 7, फिर हमारा 5, फिर हमारा 3, फिर हमारा 2। ये हमारा हो गया राइट आंसर। ठीक है, तो किस में है, क्वेश्चन बी में।
ठीक है, ये प्रश्न हो गया। आइए नीचे चलते हैं, ठीक है, दर्पण बिंब प्रतिबिंब के बारे में और अच्छी तरीके से जानते हैं। ASTP, इसमें दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? ASTP, तो ठीक है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बहुत आसान से लिखा जाएगा, मैंने आपको बताया था। इसका उल्टा कर लीजिए, ठीक है, सबसे उल्टा पहले करके इसका मान लीजिए, इसे इसका यूं उल्टा तार देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ए, इसे हमने उल्टा कर दिया तो यहाँ पे P आएगा, T आएगा, S आएगा और A आएगा, ये होगा इसका आंसर। तो किसी इसका सही था कमेंट बॉक्स में जरूर बताए। देखिए ये क्या है, इसकी आकृति को दर्शाया गया है, ठीक है ना। दर्पण में देखना है कि ये किस तरीके से बैठेगा, इस पे ऑप्शन लिखना भूल गया। ABCD, 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 ये 4 AB, मैं आपको एक कराऊंगा और आप सारे खुद कर लोगे। BC, ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसने कहा है नीचे दिए गए शब्दों को शब्दों अक्षरों के समूह संख्या का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों से चुनिए। मतलब इसका जो जो प्रश्न है इसका उत्तर इसमें से होगा। इसने बताया है कि इस दर्पण का ये जो चीज है, ये चीज जो बनी है ये इस तरीके से बनी है। अगर आपको नहीं समझ मारी है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये इस तरीके से बनाया गया। ये आकृति, ये त्रिभुज हो गया हमारा, ये इस तरीके से, इसके बीच में ऐसे है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है ये कौन सा वाला हो सकता है, ठीक है, डी, ठीक है। इस आकृति को देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे दर्पण में ये जो त्रिभुज है, यो एक बात बता दूं, ये जब ये बनने है ना सांचे से नीचे, इसका मतलब है इसको इस तरीके से पलटना है। मतलब कि अगर आपको कुछ चीज बताई गई है, एग्जाम्पल ये पेपर में समझाता हूं आपको। मान लीजिए ये ए है और इसके नीचे ये नो 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 एम एम है, तो मतलब हमको इसको कागज को इस तरीके से मोड़ना है। अगर ये इधर होता तो इधर को मोड़ना होता, ठीक है। तो ये इस तरीके से मोड़ना, मतलब दर्पण को अगर हम इसे इस तरीके से मोड़े तो ये त्रिभुज किस आकार में दिखाई देगा। तो ये त्रिभुज किस आकार में दिखाएगा, और फिर सबसे बड़ी बात इसके अंदर एच भी देखना पड़ेगा। तो त्रिभुज डी, ये वाला हमारा बिल्कुल सही होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दर्पण ये इधर को जा रहा है ना कि इधर को जा रहा है। तो ये वाला हमारा सही होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखना ये देखिए ये सही है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हमको इस तरीके से मोड़ के देखना होगा कि क्या सकता, पानी की छवि में पता चल जाएगा कि किस तरीके का है। तो ठीक है, आइए इसको सोल्व करते हैं। दिए गए दर्पण में कैसा होगा, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल इसको यही बना लेते हैं। मान लीजिए ये नू है, कुछ इस तरीके से है ये। अगर हम इसको पलट दे तो पलटने के बाद ही किस तरीके से दिखाई देगा, ये है इस तरीके से है ना, तो पलटने के बाद ही किस तरीके से दिखाई देगा। आइए इसको करते हैं, पलटने के बाद ये इस तरीके से दिखाई देगा पानी की छवि में। तो देखना हमारा कहाँ पे है, ये रहा हमारा ए में, ठीक है। तो क्वेश्चन ए सही होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ो। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोग बिल्कुल भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करो, बिल्कुल कंजूसी करो यार, थोड़ी बहुत कंजूसी तो ना करो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दर्पण इसमें भी ये बताया गया, इसमें अब उल्टा दिखा दिया, ठीक है ना। तो इसका कौन सा होगा आप लोग मुझे बताना, ठीक है। इसका होगा हमारा सी, ठीक है, क्योंकि इसको जब मोड़ देंगे ना, जब इसको हम मोड़ देंगे, ये अभी हमारा अंदर से ये ऐसा है, ठीक है। जब हम इसको घुमा के ऊपर लाएंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये कौन सा है, ये सी में सही है, तो हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बंदूक, ये कौन सा रहेगा, ये तो सिंपल से है, अब आपको समझ में आ भी गए होगे। क्वेश्चन बी, तो इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये भी दर्पण देखो त्रिभुज, इसका कौन सा है आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। इसका हो जाएगा हमारा डी, सॉरी सी, इसका हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो सिंपल सा है, इसमें क्या है, इसमें तो ये नहीं बताया गया।
अच्छा ये इस तरीके से था, ये बनाना भूल गया। आप करो आप इसे, इसको घुमाना है, घुमाने के बाद किस तरीके की आकृतियां बनेगी। ठीक है, तो हमारा ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो थैंक यू।